students, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 6 Climb with Cornerstone chapter 6 Noun and Genders. Okay? आज मैं आपको जेंडर्स के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जैसा कि आपकी बुक में बताया है और जैसे कि बुक में क्या है ही फैक्ट, इट इज़ द फैक्ट। आपके 4 टाइप ऑफ जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी फैमिली है ना। इस फैमिली में आप अगर देख पाए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन मैस्कुलिन है, कौन फेमिनिन है, कौन कॉमन है और कौन है न्यूटर। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो प्लीज़ इस पिक्चर को देखकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मैस्कुलिन जेंडर। व्हाट इज़ द मैस्कुलिन जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर रेफर्स टू मेल, मतलब मैस्कुलिन जेंडर में क्या मेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे अंकल हो गए, फादर हो गए, ग्रैंडफादर, सन, जितने भी बॉयज़ कैटेगरी के हैं वो सारे, मतलब मैन कैटेगरी के जितने भी हैं वो मेल जितने भी हैं वो सारे मैस्कुलिन जेंडर में आ जाते हैं। ठीक है, मैस्कुलिन से एम, स्टार्टिंग एम से हो रहा है ना, और एम से मेल हो रहा है, मेल मतलब पुरुष वाला। ठीक है, तो आप समझ जाइए जितने भी अंकल और बॉयज़ कैटेगरी के हैं ना वो सारे के सारे मैस्कुलिन जेंडर में आ रहे हैं। ये एक ट्रिक है। सेकंड है आपका फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर ये भी एक ट्रिक में देखो फेमिनाइन का स्टार्टिंग क्या हो रहा है? एफ, और औरत जो फीमेल है उसका स्टार्टिंग पे एफ हो रहा है, तो एम से मैन हो गया, एफ से फीमेल हो गया। तो शायद जिन्हें कंफ्यूजन होता रहा होगा, अब शायद नहीं होगा कि मैस्कुलिन जेंडर एम से मैन, मतलब मैन कैटेगरी के जितने भी बंदे हैं वो सारे मैस्कुलिन जेंडर में आ जाते हैं, और एफ कैटेगरी के जितने भी बंदे हैं वो सारी की सारी फीमेल में आ जाती हैं, जैसे कि आंटी, मम्मी, पापा नहीं, आंटी, मदर, ग्रैंड मदर, डॉटर एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है आपका कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर रेफर टू बोथ मेल एंड फीमेल, वो मेल और फीमेल दोनों को बताता है। जैसे कि आपका हो गया चिल्ड्रन, फैमिली। अब चिल्ड्रन बोलते हैं ना, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स ये तो नहीं बोल रहे हैं ना कि बच्चे खेल रहे हैं, लड़की कितनी है, लड़के कितने हैं, आपको पता ही नहीं, सिर्फ उन दोनों को मिला के जो बोला जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। ओके, नेक्स्ट इज न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर रेफर्स टू थिंग्स दैट आर नाइदर मेल और फीमेल, मतलब ना तो वो मेल होते हैं कॉन्सेप्ट में आते हैं, ना फीमेल के कॉन्सेप्ट में आते हैं, मतलब समझ जाओ जिसमें जान नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, तो न्यूट्रल जेंडर में टेबल, कुर्सी, मोबाइल, टीवी, वॉटएवर जिसपे इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो है, फर्नीचर आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये सब के सब न्यूट्रल जेंडर में आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपकी बुक में यहाँ पर कुछ मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर दे रखे हैं, इससे तो आपको याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ये सारी चीज़, और इसके साथ साथ मैंने कुछ 15 लगभग ऐड कर दिए हैं आपके लिए एक्स्ट्रा, तो आप अपनी बुक से भी याद कीजिए। ठीक है, और उसके बाद ये जो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड किया है इनको भी याद कीजिए, हिंदी के साथ इंग्लिश वाला। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से बड़ी बड़ी क्लासेस में एक चीज़ बहुत आती है, पोएट का क्या होता है, फेमिनिन तो पोएटेस होता है, और हिंदी में ज़रूर आता है कवि की जो फीमेल हैं उनको क्या लिखते हैं, कवित्री लिख के बताओ, तो कवित्री कई लोग य में बड़ी की मात्रा भी डाल देते हैं, ये भी बहुत आता है, तो ये चीज़ें आपको याद करनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपकी एक्सरसाइज। तो हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है, रीराइट these sentences in your notebook after changing the gender of the noun। अब जितने भी ये नाउन्स हैं इनके जेंडर आपको चेंज करना है, तो चलिए अब हम चेंज करते हैं। फर्स्ट में माई अंकल इज़ अ विडो एंड हर ब्रदर इज़ अ बैचलर, तो जो मेल है उसको फीमेल बना दो, फीमेल है उसको मेल बना दो, बस यही कॉन्सेप्ट तो करना है। तो यहाँ आंट है तो आंट के हो जाएंगे अंकल, यदि आपको याद नहीं रहेगा तो आप नहीं चेंज कर पाएंगे। विडो का विडोवर हो गया। अब यहाँ पे हिज, हर क्यों चेंज हुआ भाई? ये देखो प्रोनाउन वाली चीज़ें आ गई, तो जब आप अंकल आंटी को अंकल बना रहे हैं, आंट को अंकल बना रहे हैं, तो फिर वो उसका मतलब हर तो गर्ल्स के लिए यूज़ होता है ना, तो आपको तो वह हिज करना पड़ेगा ना, क्योंकि पूरा फीमेल वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, तो हर का हिज हो जाएगा, और ब्रदर सिस्टर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद बैचलर का सिस्टर होता है, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है, प्लीज़ डू लर्न। सेकेंड है द डक। डक का क्या हो जाएगा? डक विल बी चेंज इन द डचेस। ओके, नेक्स्ट मेन विल बी चेंज इन द वुमेन, राइट, एंड हिज विल बी चेंज इन अ
हर, क्योंकि यहाँ पर ऊपर पूरा फीमेल वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए हिज का आप चेंज करेंगे हर में। नेक्स्ट है आपका द स्टैलियन एंड द बक शुड नॉट बी कैप्ड इन द सेम एनक्लोजर। तो ये जो आपका स्टैलियन है वो चेंज हो जाएगा मेयर में, और ये जो बक है वो चेंज हो जाएगा डो में। देखिए बक ना एक स्टेक की तरह ही रहता है, मतलब जो 12 सिंगा रहता है ना, उसके जो सींग रहते हैं, हॉर्न्स रहते हैं, वो बहुत ट्री जैसे रहते हैं, उलझे हुए हैं ना बहुत। लेकिन ये जो बक ये आपका जो बक है ना, इसके जो सींग है वो भी उलझे रहते हैं बट थोड़े शॉर्ट रहते हैं, और जो स्टेक के जो सींग रहते हैं थोड़े लॉन्ग रहते हैं और उलझे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ चेंज हो गई। 4th नंबर में विजार्ड विल बी चेंज इन द विच, और बॉय विल बी चेंज इन द गर्ल, एंड पीकॉक विल बी चेंज इन द पीहैन। ओके, 5th नंबर है आपका द हंटर। अब हंटर का आपका अगर देखना है आपको फेमिनाइन जेंडर तो हंट्रेस होगा, और शेपर्ड का शेपर्ड्स होगा। और जैसे कि मैंने स्टेक का बताया, आपको डिफाइन कर दिया व्हाट इज स्टेक, उसके बड़े बड़े रहते तो उसका हो जाएगा हिंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है याद करना। नेक्स्ट है द वेटर। वेटर का हो जाएगा वेट्रेस, और प्रेस्टिस का हो जाएगा प्रेस्ट। बहुत ईजी है। 7th नंबर द नेफ्यू विल बी मीटिंग अ काउंटेस दिस आफ्टरनून। ठीक है, तो नेफ्यू का आपका चेंज हो जाएगा नीस में, और ये जो काउंट का काउंटेस हुआ है, मतलब काउंटेस मीन्स होती है अमीर महिला। ठीक है, और काउंट मीन्स अमीर पुरुष। ठीक है, तो ये हो गया चेंज। और नेक्स्ट आपका लेन लॉर्ड लेन लेडी में चेंज हो जाएगा। फिर इसके साथ देखिए यहाँ पे हिज दे रखा है, जब आप लेडी दे रहे हैं मतलब फीमेल दे रहे हैं वहाँ पर, तो आपको तो वहाँ पर हर लगाना ही पड़ेगा। मेन सर्वेंट को मेड सर्वेंट में चेंज करेंगे। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर का द रैम एंड द फिले वर लॉक्ड अप इन द स्टेबल फॉर द नाइट। स्टेबल की बात हो रही है, अगर आपको वैसे तो किसी को याद भी नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। स्टेबल की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उनके घर की बात हो रही है जहाँ ये जानवर रहते हैं, घोड़ा रहता है। तो सबसे पहले तो रैम के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ रैम? रैम एक भेड़ है, और भेड़ के जो फीमेल रहती है उसको ईफ बोलते हैं। और यहाँ पर आ जाता है फिली। फिली हॉर्स का बच्चा रहता है, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। जो फिली जो है वो आपका मेल है, और फिली आपका फीमेल है, और इसका जो मेल वर्जन है वो कॉल्च होता है। 10 नंबर का प्रेस्ट का प्रेस्टिस हो जाएगा, प्रिंस का प्रिंसेस। ओके, अब ये नेक्स्ट है आपका नाउन जेंडर एंड अपोजिट जेंडर। अपोजिट जेंडर इसलिए बोल रहा है, अगर आपके नाउन में फीमेल है तो आपको मेल बनाना है, अगर आपके नाउन में मेल है तो फीमेल बनाना है। ठीक है, और जेंडर को वहाँ पे लिख देना है। ठीक, अब ये हो गया बुल। बुल आपका मेल है तो काउ हो जाएगा। फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ, गवर्नर, गवर्नेस, मैडम, सर, प्रोफेट, और प्रोफेट का प्रोफेटेस हो जाएगा। प्रोफेट का मीनिंग क्या होता है? प्रोफेट का मीनिंग होता है जो भविष्य को बोलता है ना, मतलब देखो ज्योतिष होते हैं ना 2 प्रकार के, एक लेडीज होती है एक जेंट्स होता है। तो भविष्य को बोलने वाला जो बंदा है वो प्रोफेट है, प्रोफेट मेल रहता है। तो जो भविष्य को बोल रही है ये फीमेल बंदी कौन है, तो वो प्रोफेटेस हो जाएगा। ठीक है, जेंटलमैन जेंटलमैन लेडी हो जाएगा। बैरन बैरन का बैरनेस हो जाएगा। बैरन मिस भी अमीर व्यक्ति होता है, बैरनेस मिस अमीर लेडीज हो जाती है, इट मीन्स फीमेल हो जाती है। हीरोइन का हीरो, गूज, गीज, डो, डियर, देन मेयर, हॉर्स, ड्रैग, डक। ठीक है, आई थिंक ये चैप्टर पूरा आपका लर्निंग बेस पे डिपेंड करता है। इफ़ यू विल लर्न ऑल द मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर देन यू विल सॉल्व योर दिस एक्सरसाइज एंड अनदर एक्सरसाइज ऑल्सो। ओके, सो in this exercise you have to learn a lot of masculine gender and feminine gender, and it will also your increase वोकेबलरी आल्सो, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही मेरा वीडियो ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा कि जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं थे मैस्कुलिन के और फेमिनाइन के, जिसमें आप कंफ्यूज होते थे, वो क्लियर हो गए होंगे। और आप जब इसे याद कर लेंगे तो आपको तो सारी चीज़ें सॉल्व हो ही जाएंगी। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, लिखिए 2 से 3 बार, ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। ओके, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।